दीनपुर नाम का एक गांव था जहां पर रेखा अपने पति उमेश के साथ रहा करती थी। रेखा और उमेश बहुत पैसे वाले नहीं थे क्योंकि उमेश के एक हाथ में चोट लगी थी जिसकी वजह से उसका हाथ काम नहीं कर पाता था। इसीलिए बाहर वो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाता था। कई बार रेखा दुखी होकर उमेश से बोला करती थी, सुनिए जी, पता नहीं आपका हाथ कब ठीक होगा, हमारे दिन कब बदलेंगे। इस तरह गरीबी में जीते जीते मैं तो परेशान हो गई हूँ। उमेश रेखा को समझाता है और बोलता है, बात तुम्हारी सही है, लेकिन सारे दिन एक से नहीं रहते। ऊपर वाले पे भरोसा रखो और अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। एक ना एक दिन हमारे दिन जरूर बदल जाएंगे। उमेश की बातें सुनकर रेखा को थोड़ी हिम्मत आती है और वो फिर से काम पर लग जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता कि खाने के लिए कुछ नहीं होता, पर रेखा अपने आप को समझाती और उमेश की कही बातों को याद रखती। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा कच्चा आंगन भी था। आंगन में ही रेखा चूल्हा जला के खाना पकाया करती थी। कई बार उन लोगों को रूखी रोटी खा के भी गुजारा करना होता था। एक दिन रेखा शिवजी के मंदिर के पास से गुजर रही होती है और वहां देखती है कि वहां बड़ी अच्छी हरी हरी पालक लगी हुई है और उसमें कुछ बीज भी उगाए हैं। रेखा सोचती है, रोज रोज सूखी रोटियां खाने से अच्छा है क्यों ना घर के कच्चे आंगन में ही कुछ बीज डाल दिए जाए, और जब पालक लग जाएगी तो कभी कभी पालक का साग बना लेंगे और थोड़ी सेहत भी बन जाएगी। कुछ बीज चुनकर रेखा ले आती है और वो उन बीजों को अपने घर के आंगन में डाल देती है। फिर रेखा मन ही मन सोचती है, अच्छा है, एक आध महीने में ये पालक बड़ी हो जाएगी और उसके बाद हमें कुछ साग बनाकर खाने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे करके और पौधे भी मैं लगा ही लूंगी। ये सोच के रेखा रात में सो जाती है। जब रेखा सुबह उठकर अपने घर के आंगन में पहुंचती है तो वो देखती है कि जो बीज उसने लगाए थे वो बीज बड़े बड़े पत्तों वाली पालक में तब्दील हो गए हैं। एक दिन में अचानक पालक को इतना बढ़ा हुआ देखकर रेखा भी अचंभित होती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। वो दौड़कर उमेश के पास जाती है और उमेश को बताती है कि वो पालक के बीज लाई थी जो कि एक ही रात में उग गए। उमेश भी रेखा की बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि रेखा सच बोल रही है। और वो रेखा से बोलता है, सुनो रेखा, तुम पालक के ही बीज लाई थी ना, कि कुछ और लाई थी? अरे पता नहीं क्या ले आई हो तुम। एक दिन में कहीं पालक उगकर बड़ी होती है? कोई भी पौधे को बड़ा होने में थोड़ा समय तो लगता है। अरे 15 दिन तो लगेंगे ही ना। अरे नहीं, एक रात में ये पालक बड़ी हो गई है, आप चल के देखो तो। उमेश उठकर जाता है और देखता है तो सच में वो पालक इतनी विशाल और बड़ी और इतनी तंदुरुस्त दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ऐसी पालक तो कहीं उगी ही नहीं होगी। उमेश एक पत्ता तोड़ता है और पालक के पत्ते को चक्कर देखता है और उसका स्वाद बिल्कुल पालक जैसा ही होता है, बल्कि बेहद स्वादिष्ट होता है। उमेश बहुत खुश हो जाता है और वो रेखा से बोलता है, अरे वाह, ये पत्ते तो बहुत अच्छे हैं, हम इनको घर में तो बना के खा ही सकते हैं। और तुम देखो ना कितनी बड़ी बड़ी पालक हो गई है, इन्हें तो बाजार में भी बेचा जा सकता है, इसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। रेखा, तुम एक काम करो, ये पालक तोड़ के एक टोकरी में मुझे दे दो, मैं इसे बाजार में बेच के आता हूँ। उसके बाद उमेश उस पालक को बाजार में बेच के आता है। उमेश जैसे ही बाजार में वो पालक लेके जाता है, पालक तुरंत बिक जाती है। उमेश को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक दिन में ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। अगले दिन फिर जब उमेश और रेखा उठते हैं तो देखते हैं वो पालक के पत्ते तो फिर से बड़े बड़े उगाए हैं। अब तो उमेश और रेखा को समझ आ गया था कि ये पालक कोई साधारण पालक नहीं है, बल्कि ये तो जादुई पालक है। और उसके बाद उमेश रोज उस पालक को बेचता और अच्छे पैसे कमाता। लेकिन वो पालक इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उमेश और रेखा ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा होटल खोला जाए जिसमें सारे के सारे व्यंजन पालक के ही हों। उसके बाद वो लोग एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं जो बहुत अच्छे से चलता है, जिसमें पालक पनीर, पालक का पराठा, पालक की सब्जी, पालक की कड़ी, पालक के पकौड़े, ये सारी चीज़ें रेखा और उमेश बेचा करते थे। इसके बाद
धीरे धीरे करके रेखा और उमेश के दिन बदल जाते हैं और वो पैसे वाले हो जाते हैं। इसके बाद उनका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाता है।